सो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बहुत अच्छा टॉपिक है। एक अच्छा सब्जेक्ट है जो कि सबके मीन्स कि सबको इसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है कि ये कैसा है, क्या है इसका सिलेबस, क्या है एक्चुअली, है क्या ये कम्युनिटिव इंग्लिश, इसमें क्या पढ़े, कोई बुक है क्या है, कुछ पता ही नहीं। क्योंकि आपको बहुत जन को सिलेबस भी नहीं पता होगा इसमें रहता है क्या है। तो वो चीज़ पे डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या, कैसे पढ़ना है, क्या है, एवरीथिंग, हर चीज़ पता चल जाएगा इससे। आई थिंक सो इस वीडियो को पूरा देख के आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। ठीक है, मीन्स कि आप लोगों को कैसे सब्जेक्ट पढ़ना और इजीली आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहला है कि ऑनर्स है कि जनरल है। ये नॉर्मल टॉपिक सबको ही पता होगा, ये जनरल पेपर है। ये कम जनरल नहीं, जनरल देखो, एक मीन्स कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में तीन टाइप के पेपर्स हुए हैं। एक ऑनर्स है, कुछ ऑनर्स जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका अकाउंट्स है, वो ऑनर्स पेपर है। जो लोग बीकॉम ऑनर्सली उन लोग के नॉट, लेकिन जो लोग बीकॉम जनरली उनके लिए तो सभी जनरल ही है। ठीक है, और दूसरा होता है जनरल पेपर जो कि आपका बिजनेस लॉ, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, और दो दो सब्जेक्ट आपका कंपलसरी रहता है इसको। ये जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश कंपलसरी है, लैंग्वेज। कोई इंग्लिश को कंपलसरी बना सकता है, कोई हिंदी को बना सकता है, वो बंगाली को बना सकता है। ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर में आपका ईवीएस है, वो कंपलसरी। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में एक ही कंपलसरी सब्जेक्ट है, वो है आपका कम्युनिटिव इंग्लिश है। अब कोई कोई बंगाली ले सकता है, कोई हिंदी भी ले सकता है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में सिर्फ अभी इंग्लिश का बात करते हैं। ठीक है, आप सोचो कि इंग्लिश का पैटर्न और हिंदी का बंगाली का सेम है, बट ऐसा सेम नहीं है। पैटर्न बोल रहे हो, एग्जाम में कैसे कैसे पेपर आते हैं वो सेम नहीं है। इंग्लिश का अलग है, हिंदी का अलग है, और बंगाली का भी अलग है। तो इस चलिए, इंग्लिश का बेसिकली बहुत जन का डिमांड था और ये इंपॉर्टेंट भी है जानना। ठीक है, तो चलिए उसके बाद में मुझे बताना है आपका ये तो नॉर्मल कि हाँ, ये ऑब्वियसली एग्ज़ाम जो आपका होगा फाइनल एग्ज़ाम, वो 80 मार्क्स का होता है। ठीक है, और वो इंटरनल 20 मार्क्स का होता है। इंटरनल में वही 10 क्वेश्चन, इंटरनल आपका 10 मार्क्स का होता है, सबको ही पता है। और 10 मार्क्स का जो अटेंडेंस क्राइटेरिया रहता है, 10 मार्क्स अटेंडेंस ठीक रहा तो 10 मार्क्स मिल जाएगा, 10 में 10 मिल जाएगा। इंटरनल में छोटा मोटा टेस्ट लेगा कॉलेज, मेन एग्ज़ाम से एक महीना पहले, वही इंटरनल होता है। उसमें आपका मार्क्स अच्छा है तो ये 20 में 20 आप स्कोर कर सकते हो आराम से, क्योंकि वो ज़्यादा लेंदी पेपर नहीं होता है, शॉर्ट टाइम एमसीक्यू ही टाइप होता है। ठीक है, और फुल मार्क्स 80 होता है। और ठीक है, और ये एमसीक्यू बेस, अगर आपका ऑब्वियसली एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑब्वियसली 90% चांस है। 10% पता नहीं कुछ हुआ तो तब, नहीं तो फिर ऑफलाइन कन्फर्म है। तो आपका OMR शीट में होगा एग्ज़ाम। ठीक है, वो एमसीक्यू पेपर वाला। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या। एग्जाम पैटर्न तो बोल ही दिया, एमसीक्यू। ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको सिलेबस एग्जाम पैटर्न से पता चल जाएगा कि क्या सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस इसी में छुपा हुआ है, तो आपको पूरा वीडियो देखना। अगर आपको कम्युनिटिव इंग्लिश में इजीली पास होना है तो आपको ये वीडियो से बहुत कुछ हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि बात करते हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। आपको पहले बताऊं कि एक एमसीक्यू, ये 80 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है, 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो ग्रुप ए होता है, इसमें 4 ग्रुप होते हैं, ABCD। ठीक है, पहला ग्रुप में क्या होता है ना, 2 मार्क्स करके 10 एमसीक्यू रहते हैं, जिसको 20 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, अब बोलेगे सर 2 मार्क्स का 10, लेकिन क्वेश्चन क्या रहता है, तो वही बात है। क्वेश्चन रहता है आपका, ये क्वेश्चन रहता है विच वन इज़ करेक्ट, ऐसा रहता है। क्वेश्चन कौन सा करेक्ट है, एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा और उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। बोले एक रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग मतलब सेंटेंस दिया रहेगा आपको, और जिसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से आपको चूज़ करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो आप भी अभी भी नहीं समझे, इसलिए मैं एक एग्जांपल लेकर आया हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, मैं अलग से छापा वापा नहीं हूँ, जो कि ये लास्ट ईयर का पेपर है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, नाइदर रीता और गीता कैन सिंग, ये रॉन्ग सेंटेंस है और इसके 4 ऑप्शन दिया है। आपको इसमें पता लगाना है इसका सही आंसर कौन सा है। ऑब्वियसली बहुत जिसको इंग्लिश थोड़ा बहुत भी आता होगा उसको लोग पता होगा नाइदर के साथ हमेशा नॉर आता है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही होगा, नाइदर रीता नॉर गीता कैन सिंग। नाइदर रीता और गीता नहीं होगा, बी नहीं होगा। नाइदर रीता एंड नहीं होगा। नाइदर रीता कैन सिंग और नहीं होगा, नॉर होता है। ठीक है, आप लोग को पता, इतना इजी इजी क्वेश्चन आता है, आप लोग आराम से, जो लोग को बेसिक बेसिक आता ना, टफ नहीं, टफ तो 10 में भी होता था, 10 11 में भी होते थे, वो नहीं, बेसिक सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर है ये। ठीक है, बेसिक ग्रामर आता है आपको, बस पता भी हो तो आप लोग ऐसे टिक करके आ जाओगे। ठीक है, ग्रुप पे पता चलिए कैसा क्वेश्चन आता है आपको, विच वन इज करेक्ट वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब ग्रुप बी भी सेम ही क्वेश्चन, मतलब सेम पैटर्न का रहता है। दो, ये 10 क्वेश्चन रहेगा, 2 मार्क्स करके। ठीक है, एक हर एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स कैरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 20 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, ग्रुप ए 20 मार्क्स का, ये भी 20 मार्क्स का। अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें क्वेश्चन आपका आता है कन्वर्ट द सेंटेंस, मतलब कोई सेंटेंस एक सिंपल सेंटेंस में दिया हो उसको इंट्रोगेटिव करना, इंट्रोगेटिव दिया है तो उसको सिंपल करना,
होता है ना, इंट्रोगेटिव, सिंपल, असर्टिव है, बहुत सारा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, ये सब सेंटेंस चेंज होते हैं ना, वो सब चेंज करना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं लेके आया लास्ट ईयर का पेपर का है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था, आई एम 10 years old। ये एक सेंटेंस है, प्रॉपर सेंटेंस है। इसको क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जिसको भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ग्रामर का, इंट्रोगेटिव मतलब होता है इसको क्वेश्चन में बदलना, ठीक है। क्वेश्चन बदल, क्वेश्चन में ऑब्वियसली सबको पता होगा कि जो वर्ब होता है वो पहले आ जाता है, ठीक है। तो आई एम 10 years old, ये तो सिंपली है, तो ये तो पहला ही बात गलत होगा। आई एम 10 years old, फुल स्टॉप लगा हुआ है, पहले नॉर्मल दिमाग में हटाना, जो दो फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप होगा नहीं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क लास्ट में आना ही आना, क्योंकि कन्वर्ट करना है आपको। मतलब पहला ग्रुप में आपको विच वन इज करेक्ट दिया रहता है, कब करेक्ट सेंटेंस चूज करना पड़ता है। दूसरे ग्रुप में जो कि अभी हो रहा है, उसमें आपको सेंटेंस चेंज करने का बेसिकली आता है, एक्टिव टू पैसिव, बहुत सारा कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस होता है वो। तो पहला दो तो ये बी और डी तो ऐसे ही कट हो गया, और ए तो होगा ही नहीं, तो बचा ऑप्शन क्या, सी बचा, एम आई 10 years old, तो यही आंसर राइट होगा। इससे आप पता लगा लोगे कि हाँ का मतलब ये राइट है। और बहुत सारा मेन बात है इसमें, आपको ऑप्शन ऑप्शन आप कट कर मीन्स कि ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको सही आंसर मिल जाता है। तो ये बहुत कुछ अच्छा चीज़ है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, जो कि बड़ा बड़ा एग्जाम में होता है नेगेटिव मार्किंग एमसीक्यू में, इसमें बिल्कुल नहीं है। उसके बाद ग्रुप सी में जो आता है आपका 5 क्वेश्चन आता है 4 करके, मतलब समझ में आया आपको, 5 क्वेश्चन आता है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स रहता है 4, मतलब सोच रहे हो इतना बड़ा बड़ा, मतलब ये भी एमसीक्यू रहता है। और जान के बहुत खुशी होगा कि इसमें आप बोलोगे सर क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन बस एक पैसेज रहता है, एक पैसेज, एक जानते हो तो 10, 11, 12 में सब में आप इंग्लिश दिए हो गए, तो आपको पैसेज राइटिंग, पैसेज मिलता है, कॉम्प्रिहेंशन जिसको बोलते हैं, उसमें से कुछ आंसर होते हैं ना, कि एक कहानी टाइप का छोटा सा दे दिया, और उसमें से आपको क्वेश्चन दे देता है, बस बनाना बहुत ईजी आता है आपको, कुछ मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, इतना इजी आता है, स्ट्रेट अवे आपको आंसर दिया रहेगा, बस बस मतलब स्ट्रेट अवे क्वेश्चन रहता है, कुछ घुमा फिरा के नहीं देता है। तो इजीली से यहाँ पे हम पैसेज रहेगा, पैसेज 5-6 लाइन का पैसेज रहता है, उसमें से आपको देखना है, 4 क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, 4-5 क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, आप लोग को पैसेज से आंसर, सही आंसर देख के टिक करना है। तो इधर 20 मार्क्स ईजिली मिल जाएगा, उधर 40 तो आराम से मिलने वाला ही है। तो ये हो गया। और लास्ट ग्रुप जो है डी, वो भी 20 मार्क्स का, सेम इसमें भी यही है, और इसमें भी क्या रहता है, एक पैसेज, 2 पैसेज रहता है, 20-20 करके 40, और ग्रुप बी में 20 मार्क्स, और ग्रुप ए में। तो ये मैं बोलना चाहूँगा, ये वन ऑफ द ईजीएस्ट का ईजीएस्ट ही है, ये पूरा सेमेस्टर 1 में ईजीएस्ट पेपर है ये, क्योंकि जिसको थोड़ा बहुत नॉलेज आता है वो आराम से फुल स्कोर कर पाएगा। मेरा भी इंग्लिश बहुत वीक था, वीक मतलब क्या, एवरेज है, लेकिन मेरा मार्क्स आया 98 आया था सेमेस्टर 1 में। बस बहुत ईजी है, ईजिली आप स्कोर कर पाओगे। मेरा तो सभी राइट गया, ऐसा था। मेरा सिर्फ जो इंटरनल्स में है तो 2 कम मिला, बस यही सब बात था। इंटरनल अटेंडेंस में अटेंडेंस तो कम था। तो बहुत इजी है, आप इजीली स्कोर कर पाओगे, ठीक है। तो यही था, ये सारा चीज़ आपको, आई होप सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा क्या है एक्चुअली। और एक और चीज़ है कि आप लोग को जो, आप लोग को बहुत कुछ एक बहुत क्लिप के लिए मैं क्या किया हूँ, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है आपको ज़रूरी पड़ता है इंग्लिश का, स्पेशल इंग्लिश का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन मैं दे दूंगा, इवन 2019 का भी दे दूंगा, 19 और 20 का दोनों का क्वेश्चन मैं एक पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, वहाँ से आपको एक नॉलेज हो जाएगा, गो थ्रू नॉलेज हो जाएगी कि आपको कैसे 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 क्वेश्चन आता है। अब इसका ट्यूशन व्यूशन लेने का, बेसिक ग्रामर करना है, अब आपको पास होना है, ये फ्री का एक सब्जेक्ट है, समझ लेना, ठीक है। और अपने दोस्तों से भी शेयर करना ये सब वीडियो, इतना मेहनत से बनाते हैं वीडियो, तो थोड़ा मोड़ा शेयर करना, आप लोग थोड़ा भूल जाते हो शेयर करना, ये सब बोलना पड़ रहा है थोड़ा, फिर प्लीज़ फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि थोड़ा मोड़ा शेयर करना, जिन लोग के ऑब्वियसली ये फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, तो ये नहीं कि हम फैमिली भेज दिए, पापा मम्मी को दिखाने लगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग के फ्रेंड सर्कल में तो बहुत जन होंगे सेमेस्टर 1 में होते हैं, जिन लोग कम्युनिटी इंग्लिश होगा, जो जिन लोग के लिए नीडी है, थोड़ा मोड़ा नीडेड लगता है, तो उन लोगों को आप शेयर कर सकते हो, अपने कोचिंग ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।